are difficult for the foreign students to understand because it seems that the truth value of a sentence is the opposite of the way of the sentence appear. If a verb is if a verb in an unreal conditional sentence is negative, the meaning is actually positive. But if the verb is positive, the meaning is actually negative. Because हम बात ही unreal condition की कर रहे हैं, तो चूँकि इसमें आपके पास कंडीशन मीट नहीं होगी तो चीज़ ठीक होगी या चीज़ रियल में प्लेस करेगी. तो इसमें आपको समझने का तरीका यह है कि आपके पास अगर कंडीशनल सेंटेंस में आपका नेगेटिव होगा, अगर इसकी अंडर कंडीशन सेंटेंस इज नेगेटिव, द मीनिंग इज़ पॉजिटिव. इसका आप इसको जो मीनिंग इन्फर करेंगे पॉजिटिव करेंगे. अगर आपका वर्ब जो है वो पॉजिटिव है तो मीनिंग विल जो आप इस पर इन्फर करेंगे वो नेगेटिव है. इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. इफ़ आई वर रिच आई कुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड. अब चूँकि इसमें आई एम नॉट रिच, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड. सो चूँकि ये इसमें आपके पास वर्ब पॉजिटिव है बट इसके मीनिंग्स नेगेटिव हैं, तो आप इसमें से जो मीनिंग इन्फर करेंगे वो ऑपोजिट करेंगे. अगर ये आपके सेंटेंस में जो वर्ब अगर पॉजिटिव शो हो रहा है तो उसका मीनिंग नेगेटिव इन्फर हो रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है आपका सेंटेंस कह रहा है कि इफ़ आई वर रिच. सो चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है तो आपका जो इसमें से मीनिंग इन्फर होगी वो ये है कि आई एम नॉट रिच. अनदर एग्जाम्पल इससे क्लियर करने के लिए, इफ़ ही वर सिक ही वुड स्टे होम टुडे. अब ही इज़ नॉट सिक, सो ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टे होम टुडे. क्योंकि इसमें लिखा है, इसमें आपका जो क्लॉज कह रहा है वो ये कह रहा है कि इफ़ ही वर सिक. क्योंकि इसमें इसकी सिकनेस को पॉजिटिव इन्फर कर रहा है, तो आपने जो इसमें से कंक्लूजन ड्रॉ करना है दैट मस्ट बी नेगेटिव, यानी कि ही इज़ नॉट सिक टुडे, सो ही कैन गो एनीवेयर ही लाइक. बट इफ़ हाई, अब जैसे हमने बताया कि अगर पॉजिटिव है तो अब उसमें से नेगेटिव इन्फर होगा. इस तरीके से अगर नेगेटिव मेंशन हो रहा है तो उसके मीनिंग्स पॉजिटिव इन्फर होंगे. इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं. इफ़ आई हैड नॉट बीन इन अ हरी आई वुड नॉट हैव स्पिल्ड द मिल्क. अब इसमें बता रहे हैं कि आई वॉज नॉट इन हरी, ठीक है, लेकिन आप इसमें से मैसेज कन्फर करेंगे आई वॉज इन अ हरी दैट्स वाई आई स्पिल्ड द मिल्क. यहाँ पे दोनों में आपके पास वर्ब नेगेटिव हैं तो इसकी जो मीनिंग इन्फर हो रहे हैं वो पॉजिटिव हैं. Another example, if the firemen had not arrived when they had, they could not have saved the house. क्योंकि वो वक्त पे आए नहीं है, firemen arrived on time, they arrived on time, so they saved the house. यहाँ पे बता रहे थे they did not arrive on time, that's why they could not manage to. but इसका जो meaning आप infer करेंगे वो ये है कि they did arrive on time, as a result they did save the house. Another example, we would have left yesterday if it had not stormed. We would have left yesterday if it had not